ये कहानी काफी आगे की समय की है, जहां हर चीज मॉडर्न एडवांस है और इंसानों की आसानी के लिए आसपास की हर चीज एआई है जो इंसानों की मदद करेगी हर काम करने में। एआई इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, जिसे कंप्यूटराइज सिस्टम से बनाया जाता है, जिसे रोबोट आपके सारे काम करते हैं। ये सब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये रोबोट की तरह काम करने वाली मशीन होती है। कैसा भी काम हो इंसानी जिंदगी का, ये सब मुमकिन कर सकते हैं। अब इस एडवांस दुनिया में हम कहानी की मेन कैरेक्टर रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके घर की भी हर एक चीज एआई थी, जो पूरे घर को यहाँ तक कि रेचल को भी चेक करके बताती है कि तुम्हारे घर की हर एक चीज बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी सेहत एकदम अच्छी है। जिसके बाद रेचल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। ये जब ऑफिस गई तो हमें पता चला कि वो भी एक एआई मशीन बनाने वाली कंपनी में काम करती है और वो काफी अच्छी पोस्ट पर है। घर में हम उसके पति को देखते हैं, जो एक ऐसा साइंटिस्ट है जो पेड़ पौधों के बारे में सर्च करता है, उन्हें उगाता है। पर क्योंकि हर चीज एडवांस होने की वजह से उसका ये काम भी एआई ही करती है। रेचल के पति ने एआई की मदद से अपने घर में वो सारे पौधे लगाए हुए थे और एक तरह का उसने ग्रीन हाउस बनाया हुआ था। क्योंकि एआई की वजह से वो फ्री ही होता तो अब वो एक कॉलेज में पढ़ाने लगता है। पर उसकी आदत इस एडवांस दुनिया में घुलने मिलने जैसी नहीं थी। वो अपने काम खुद करने का आदी था और ऐसे बार बार जब एआई उसके काम करती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब रेचल जब दूसरे ऑफिस थी तो वहां मीटिंग हो रही थी। यहाँ रेचल सबको बताती है कि मेरी टीम ने एक और एआई बनाया है जो बिल्कुल आंख जैसा है। ये इंसान से सोचने की अच्छाई और फैसले कैसे लेती है ये सीख रहा है, क्योंकि आगे चलती ये इंसान के लिए असिस्टेंट या कहीं की एडवाइजर के तौर पर काम करेगा, जो इंसान को अच्छी बुरी चीज में सलाह दिया करेगा। ये सुनकर एक वर्कर को हैरानी हुई। वो कहती है, ये तो सारे इंसानों की करने के काम है। अगर ऐसी इंसानों की जगह एआई एक काम करती रही तो ये इंसानों की जगह इस तरह ले लेंगे कि इंसानों की नौकरी भी यही किया करेंगे और इंसान तो बिल्कुल फ्री ही हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? बेरोजगारी पर जाएगी। तब ये सुनकर उनके सीनियर के ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारी जगह लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद करने के लिए बनाई गई है। इंसान जहां है वो वहां ही रहेंगे। तेरा मीटिंग खत्म होने के बाद रेचल जब अपनी ऑफिस जा रही थी तो उसकी बॉस उसे बुला लेती है और कहती, ये तुम पिछले 2 सालों से काफी अच्छा काम कर रही हो और अब हम तुम्हारी प्रमोशन करने का सोच रही हैं, यानी तुम्हारी पोस्ट पर और तरक्की देने का। लेकिन वो देने से पहले हम तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। उनके तुम्हारा भी फैसला अपनी परिवार को बढ़ाने का तो नहीं, यानी बच्चा पैदा करने का। जो सुनकर रेचल को काफी आश्चर्य हुई कि मेरी प्रमोशन का भला बच्चे पैदा होने से क्या ताल्लुक, पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, अभी इस बारे में हमने सोचा नहीं। जिस पर उसके बॉस कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि हमारी कंपनी को तुम्हारी वजह से काफी फायदा हो रहा है। तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, तो मैं नहीं चाहता कि जब तुम बच्चा पैदा करने का सोचो तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ जाए। काम पर तुम्हारा रेगुलर होना जरूरी है। और अगर तुम बच्चे पैदा करना चाहती हो तुम हमारे पास इसका दूसरा हल है। जो कहकर वो उसी आर्टिफिशियल रूम सेंटर का नंबर देती है जहाँ पर एआई की मदद से बच्चे पैदा किए जाते हैं। जैसे माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा पलता रहता है, उसी तरह आर्टिफिशियल रूम में बच्चा पलता है और ये बिल्कुल माँ और बच्चे पैदा होने की प्रोसेसर जैसा ही होता है। अब जब रेचल उस सेंटर में गई तो वो सब कुछ देखकर और जानकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसका भी दिल माँ बनने का कर रहा था। इसीलिए वो यहाँ अपना नाम भी लिखवा देती है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल रूम बनाई जाती है वो हर समय नहीं होती बल्कि परिवार के कहने पर अरेंज करवाई जाती है। अब अगले ही दिन रेचल के पास सेंटर से फोन आ जाता है और उसे बताया जाता है कि आपके लिए आर्टिफिशियल रूम का इंतजाम हो गया है। तो सुनकर वो काफी खुश हो गई थी, क्योंकि अब वो भी एक बच्चा हासिल कर लेगी। उधर रेचल का पति जब कॉलेज में था वो बच्चों को एक पैड से फल तोड़ कर देता है कि वो खा ले। कोई भी उसे नहीं खाता इस वजह से, क्योंकि वो नेचुरल कुदरती तौर पर पेड़ से हुआ था, न कि एआई की वजह से। इससे यहाँ हमें समझ लगी कि ये लोग एआई में इतना खो गई हैं, नेचर कुदरत को जैसे भूल ही गई है। अब रेचल आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने की खबर अपनी दोस्त को भी देती है, तो सुनकर वो काफी खुश हो गई। पार्टी रखने का फैसला करती है। इस पर रेचल कहती है, अगर ये बात मैंने अभी तक अपने पति को नहीं बताई, क्योंकि वो इस एडवांस दौर में भी नेचुरल तरीके से चीजों को हासिल करने पर यकीन करती है। इस तरह चीजें हासिल करना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि उनका कुदरत पर बहुत यकीन है। अभी सोच में वो पड़ी ही थी, लेकिन फिर अपने डॉक्टर के पास जाने का सोचती है, जो भी और कोई नहीं बल्कि एक एआई डॉक्टर था। किसी बड़ी सी आंख जैसा लग रहा था। रेचल उसे कहती है कि मैं आर्टिफिशियल रूम से बच्चा कैसे पैदा करूं, क्योंकि मेरे पति कुदरती तरीके से ये सब चाहती है। इन्हीं में खुद माँ बनो और बच्चे पैदा करूं। जिस पर एआई डॉक्टर कहता है कि तुम अपने पति को समझाओ, क्योंकि इस दौर में नेचुरल जैसी कोई चीज नहीं रह गई। तो मैं इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा कैसी पैदा हो रहा है, बस इस बात की खुशी मनाओ कि तुम लोग माँ बाप बनने वाले हो। जिसकी बात अब रेचल सब कुछ अपने पति को बताने का सोचती है। शाम को जब वो घर आई तो बात करने उसके पास
गई, लेकिन देखती है कि अभी मेरा पति काफी परेशान है। वो रेचल को भी अपनी परेशानी बताता है कि आज बच्चों ने पेड़ का फ्रूट नहीं खाया, पता नहीं कैसा दौर आ गया, लोग नेचर से दूर ही हो गई है। अब ये सुनकर रेचल अपना मन बदल लेती है और फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन फिर वो होम सेंटर गई, जहाँ पर और भी कई सारी औरतें आई हुई थी। अभी वहाँ होम सेंटर की हेड लिंडा आई, जो सबको बताती है कि हमने ये सेंटर इसलिए खोला क्योंकि इस दौर में बच्ची बहुत ही कम पैदा हो रही थी और ये तरीका निकाल कर हम औरतों की मदद करना चाहते हैं ताकि बच्चा पैदा होने में कोई समस्या ना हो। जो कहने की बात वो सबको एक पोर्ट कैप्सूल दिखाती है जो काफी बड़े अंडे जैसा लग रहा था, जिसके अंदर ही बच्चा रहेगा और 9 महीने तक ग्रो करेगा। ये न्यूज के अंदर ही फल फूल कर बड़ा होगा और जब बच्चा पैदा करने का समय आता है तो ये पोर्ट कैप्सूल उसके माँ बाप को दे दिया जाता है। जिसके बाद वो ये भी कहे थे कि आप बच्चे से कोई बात करके कोई गाना सुना गए उसे कनेक्ट करने जुड़ने की भी कोशिश कर सकती है। इसके अलावा ये भी कि बच्ची को खाना कैसे खिलाते हैं और क्योंकि ये बच्चे की माँ बाप है तो पोर्ट कैप्सूल ये घर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सब इन्हें बताने का उद्देश्य ये था कि ये पूरा प्रोसेसर असली जैसा, ये तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब लिंडा रिचल को कह रही थी कि अगर तुम ये प्रोसेस शुरू करवाना चाहती हो तो पहले इसकी फीस भरनी होगी। इस पर वो कहती है कि अभी इसके लिए मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं अपने पति से बात कर लूं, जिसकी बात वो पूरा मन बना लेती है और आखिर घर आकर सारी बात अपने पति को बता देती है कि मुझे आर्टिफिशियल वूम की मदद से बच्चा चाहिए क्योंकि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, नेचुरल तरीके से मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता। अब ये सुनकर उसकी पति को काफी बुरा लगा, क्योंकि एक तो वो इस तरीके के खिलाफ था और दूसरा कि रिचल ने अकेले ये फैसला ले लिया था। उस पर वह कहती है कि मेरी मजबूरी है क्योंकि ये चीज मेरी प्रमोशन से जुड़ी हुई है और अब इस बात को लेकर उनकी बहस होने लगी। लेकिन फिर रिचल अपना गुस्सा कंट्रोल करके उसे माफी मांगती है और यह भी कहती है कि हमें पहले मेरी एक दोस्त से मिल लेना चाहिए क्योंकि उसने भी आर्टिफिशियल तरीके से ही बच्चे पैदा किया है। अगर उसके लिए सब ठीक रहा होगा तो हम भी ये कर लेंगे। इसके लिए उसका पति मान गया और अगले ही दिन ये रेचल की दोस्त के घर आ जाते हैं। जी हाँ, उसके दोस्त का पति उन्हें हंसी मजाक में ये समझाने लगता है कि तुम आर्टिफिशियल वूम में बच्चे को कैसे उठाकर अपने साथ कहीं भी नहीं जा सकते हो, जो देखकर रीचल के पति को काफी अजीब लगा कि वो घर आकर रीचल से कहता है कि ये फैसला इतनी जल्दबाजी प्रेशर में नहीं ले सकता। आखिर बच्चों का मामला है, जिस पर रेचल गई थी कि ऐसा करो तो मेरे AI डॉक्टर से बात कर लो, वो भी तुम्हें ठीक ही बताएगा। अब उसके कहने पर रिचल का पति AI डॉक्टर से बात करता है, पर वहाँ भी उसकी बहस हो गई, इसीलिए बात बीच में ही छोड़कर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। रात को खाने के समय भी ये एडवांस जिंदगी से इंसानों पर पड़ने वाली असर के बारे में बात करते हैं। ये AI की वजह से इंसान अब उसे कोई काम नहीं करती, ऐसी तो वो आलसी बन जाएंगी। पर रात को ही रेचल के पति को एहसास हो गया और वो उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब हमारी परिवार के लिए ही कर रही हो और अगर तुम्हारी खुशी आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा करने में है तो मैं भी इसमें राजी हूँ। और अब वो भी आखिर इस फैसले के लिए राजी हो गया। फिर अगले ही दिन ये लिंडा से मिलने जाती हैं, जहाँ वो कहती हैं कि अगर आपको लड़का चाहिए तो उसके लिए हमें अभी और ज्यादा मदद चाहिए, मतलब आप दोनों को अपने जिस्म की कोई चीज देनी होगी। जिस पर रेचल कहती है कि नहीं, जरूरी नहीं कि लड़का ही हो, अब बच्चा हो या बच्ची, ये चीज हम नेचर पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद इनकी बच्ची का प्रोसेसर शुरू हो गया जो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। हर चीज ठीक थी, यानी कि 9 महीने की बात इन्हीं बच्चा मिल जाएगा, जो सोचकर ये काफी खुश हो जाती है। अब रिचल उस ENP के जरिए बच्चे से कनेक्ट होने जुड़ने की कोशिश करती है जो उसे लिंडा ने बताई थी, जहां वो देखती हैं कि कुछ हफ्ते हो गई हैं पर बच्चे की ग्रोथ अभी इतनी नहीं हुई, जिस वजह से उसी परेशानी होने लगी। अभी रात को जब वो सो रही थी तो उसे एक सपना आया जिसमें वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा पैदा हुआ है जो कोई बेबी नहीं था बल्कि एक अंडा था। अब उसे सपना काफी अजीब लगा, जिसके बारे में वो अपने AI डॉक्टर को बताती है। इस पर उसका कहना था कि तुम्हारे इस सपने का मतलब यही हो सकता है कि अब तुम सच में मां बनने वाली हो। इसके अलावा सपनों का ताल्लुक हमारी असली जिंदगी से नहीं होता, तुम इस पर ध्यान न दो। 6 हफ्ते गुजर जाती है जहां ये लोग वूम सेंटर में देखते हैं इनकी बच्चे की दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई है, जिससे इन्हें बहुत खुशी हुई। फिर लिंडा इन्हें इजाजत दे देती है तो ये बोर्ड कैप्सूल को अपने घर ले जा सकते हैं ताकि बच्चे से घुल मिल सके। करना कर रीचल का पति पहली बार स्क्रीन में अपने बच्चे को देखता है। इसे आज यहाँ उसे एहसास हुआ कि हमारा बच्चा आने वाला है और बाप बनने की उसे बहुत खुशी होने लगती है। बच्चे से कनेक्ट होने लगा, जैसे उसी कहानियों सुनाता है, अपने ग्रीन हाउस में लेकर जाता है। और उसकी निस्बत रिचल इन सबसे कनेक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह बच्चा पैदा करके मैं ये एहसास खो दूंगी प्रेग्नेंट होने पर क्या होता है। जब पुल में नहाने गई तो एक प्रेग्नेंट औरत को देखती है जो रिचल का हाथ अपने पेट पर रखती है और उसे एहसास करवाती है कि प्रेग्नेंट होकर औरत को कैसा महसूस होता है, जो देखकर रिचल को उसके लिए काफी अच्छा लगा। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। फिर ये दोनों वूम सेंटर गए अपने बच्चे के बारे में और ट्रेनिंग लेने के लिए, जहाँ ये देखते हैं कि वहाँ आज कुछ बड़े बच्चों को लाया गया है जो पढ़ाई कर रही है और वो
खुद से कुछ भी नहीं लिख रही, बल्कि वो एआई रोबोट्स को कह रही है कि ये लिखो, जिस पर वो रोबोट्स लिख रही थी। अब ये देखकर अक्सर माँ बाप को काफी हैरानी हुई और फिर तबीयत खड़ा एक लड़का पूछता है, ये मेरा भतीजा आर्टिफिशियल रूम से पैदा हुआ था, पर एक अजीब चीज, उसी आज तक एक भी सपना नहीं आया। इस पर लिंडा कहती है कि हाँ, वो हमारी तरफ से ही हुआ है। हमने खुद उन बच्चों की कुछ चीजों पर लिमिटेशंस लगाई है ताकि बच्चे वो काम ना करें, और हम उन बच्चों के लिए हर चीट खोल देंगे। उधर रिचल हर समय परेशान रहने लगी थी, ये सोचकर कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। इस वजह से उसके काम पर भी असर पड़ रहा था। वो जिस तरह पहले अपने एआई की आयरन इन्वेंशन इजाद कर रही थी, और वो काम सुस्त हो गया था। इस बात का उसे नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ये रिपोर्ट सीधा उसकी बॉस के पास जाती थी, जिससे उसे ये लग सकता था कि कोई इंसान टाइम पास कर रहा है या दिल से काम कर रहा है। अब रिचल का पति अपने बच्चे को कॉलेज में भी लेकर जाता है, जहाँ उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर उसका सीनियर आकर बताता है कि तुम्हारे ग्रीन हाउस की वजह से हमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तो अब से तुम्हें ये काम बंद करना पड़ेगा। जो सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है, और वो जब घर आया तो रेचल ये सोचकर काफी परेशान होने लगी थी कि आखिर मेरा पति बच्चे से कनेक्टेड है, मैं क्यों नहीं। अपनी इस सवाल का जवाब पाने के लिए ये दोनों एआई डॉक्टर के पास गए, और रेचल अपना ये मसला बताती है। पर क्योंकि वो एक एआई था, तो यहाँ वो इंसानों की इमोशन जिस बात को समझ ही नहीं पाता कि किसी से कनेक्ट होना क्या होता है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे में कोई गड़बड़ है, तो मुझे इसका इलाज करना चाहिए। इससे कुछ दिन के लिए यही छोड़ दो, ताकि मैं इसे कनेक्ट होकर ये समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इन दोनों को समझ आती है, ये एआई तो हमारे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, इसीलिए हमारा जवाब इसके पास नहीं, जो सोचकर ये यहाँ से चले जाते हैं। रिचल का पति ये कहता कि इसमें इतना परेशान होने वाले कोई बात नहीं है, तुम भी बच्चे के साथ वक्त गुजारो, फिर कनेक्ट हो जाओगे। ये सोचकर रिचल पोर्ट को अपने पेट के साथ बांध लेती है, और ऐसी अगले दिन ऑफिस चली गई। उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरे आगे पोर्ट बंधा हुआ है, और वो गलती से सामने जाके टकरा गई, जिस पर सभी सीनियर्स उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उसने पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी। थोड़ी देर के बाद रिचल की सीनियर उसे खेलती हैं कि तुम्हें पोर्ट कैप्सूल को घर छोड़ के आना चाहिए था, जो कहकर वो उसे एक ऐसा कबर्ड दिखाती है जहाँ पर वो सारे पॉट्स पड़े हुए थे जिनमें उन माँ के बच्चे, ये जो सभी यहाँ पर वर्कर्स थे, सीनियर का पोर्ट भी यहाँ रख देती है। ये कहकर कि ऑफिस में सब काम करने आई है, इसलिए माँ को इधर अपने बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए जिनका ध्यान काम पर ना होकर अपने बच्चों पर हो। क्योंकि ये ऑफिस भी पूरा एआई था, तो इंसान की जज्बात बात की या कोई कीमत कदर नहीं थी। आप कुछ दिन की बात इन्हें अपना पोर्ट चेकअप करवाने के लिए सेंटर पर लाना पड़ता है। एक दिन रेचल को फिर से सपना आया, जिसमें उसने अपने बच्चे को उठाया हुआ था, और वो समंदर किनारे रेत में घूम रही थी। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। इस एहसास को महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल गई, और अब उसे समझ आएंगे, मैं भी बच्चे से कनेक्ट हो रही हूँ। पर उसे ये अंदाजा भी हुआ कि मुझे इसमें नेचर की भी मदद लेनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपने घर में बने ग्रीन हाउस में जाती है और अपने पति की लगाए पेड़ पौधों की खुशबू लेने लगती है। भीड़ एक गमला उठाकर घर के अंदर भी ले आई। उसके पति ने जब उसे ये करते हुए देखा तो उससे भी काफी अच्छा लगा। अब जब रिचल ऑफिस जा रही थी तो उसकी बॉस एक बार फिर उसे पकड़ लेती है और पूछने लगी, तुम्हारी तरफ से काम इतना सुस्त क्यों है? एआई इन्वेंट करने में तुम काफी पीछे हो। तुम्हारा बच्चा तो ठीक है, कि उसकी परेशानी तो नहीं? जो सुनकर रिचल को काफी अजीब लगा। वो समझ जाती है कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूं, यहाँ पर मेरी बोस कभी कुछ नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं इंसानों के रूप में ऐसे रोबोट चाहिए जो अपने इमोशंस को साइड पे रख के हर समय काम करती रही। अब देखते ही देखते इनका बच्चा 8 महीने का हो जाता है। ये काफी खुश थी उसके साथ और समय गुजारने के लिए। ये पोर्ट को घर ले जाने के लिए कहते हैं, पर लिंडा न है, ये कहकर मना कर देती है। क्षमा करे, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस स्टेज के बाद हम बच्चे की दिमाग और जिस्म की ट्रेनिंग करते हैं। असल में हम यहाँ एक रिसर्च भी करते हैं, जिसके लिए बच्चों के दिमाग से डेटा लिया जाता है, जो हमारे रिसर्च में काम आएगा। जो सुनकर रिचल काफी चौंक गई होती है, मगर मैंने ऐसी किसी ट्रेनिंग के लिए हामी नहीं भरी थी। मेरी इजाजत के बगैर हमारे बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? इस पर लिंडा हंसते हुए कहती है कि यह सब आपकी कॉन्ट्रैक्ट समझौते में था, आपने उस पर साइन किए थे, जिस पर साफ लिखा था कि हम यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं, और अब आपको बच्चा ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम बच्चे की डिलीवरी कुछ दिन पहले ही कर देते हैं। यानी बच्चे पैदा करके उसे पोर्ट से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक लंबी लिस्ट है जिन औरतों ने अपनी बच्ची पैदा करवानी है, जिनके लिए हमें पोर्ट्स चाहिए, तो इसीलिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें ये बात माननी पड़ी। और अब समय के साथ साथ रिचल को समझ आने लगती है, सब कुछ ट्रेप चाल की तरह था। हमें फंसाने के लिए प्रमोशन के नाम पर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे पैदा करवाने का कहा गया, क्योंकि इस तरह वो लोग अपने रिसर्च भी कर सकेंगे और हमारी कंपनी का गवर्नमेंट और बाकी बड़े इदारों से पैसे भी मिलेंगे। अब घर आकर दोनों ही काफी उदास थे, लेकिन उसका पति रुकने वाला नहीं था। वो वापस सेंटर में आकर अपने बच्चे वाला पोर्ट चोरी छुपे उठा लेता है और सबकी नजरों से बचते हुए उसे घर ले आता है, और अपनी बच्ची को वापस पाकर ये दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं।
और इस रात रिचल को दोबारा सपना आया जिसमें उसका बच्चा पैदा हो गया है और वो एक मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही है। अब नींद से उठने के बाद वो अपने पति को कहे थे कि मैं भी तुम्हारे साथ सहमत करती हूँ। मैं भी अपने बच्चे को इस दुनिया में बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि नेचुरल तरीके से नेचर में बड़ा करना चाहती हूँ, जैसा तुम भी चाहती हो। इसीलिए फैसला करती है कि यहाँ शहर से दूर जो गांव में हमारा घर है, हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ सब कुछ नेचुरल है अभी तक। पर इससे पहले उसका पति आखिरी बार लिंडा से बात करनी चाहता है। कहने लगा, आप हमसे और ज्यादा पैसे ले ली, लेकिन बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होना चाहिए। जिस पर वो मना कर देती है। इसलिए अभी लोग गांव वाले घर में ही जाने को सही समझते हैं और अगले दिन सफ़र पर निकल जाते हैं। इनका सफ़र काफ़ी लंबा था। इन्होंने खूब एंजॉय किया, जिसके बाद ये अपने गांव वाले घर में पहुंच जाते हैं। कुछ दिन इन्होंने यहाँ गुजारे और 9 महीने हो जाते हैं। एक दिन पोर्ट में ये देखते हैं कि बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि अब कभी भी बच्चा पैदा हो सकता था। पर इसी रात अचानक से पोर्ट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिसे रिचर्ड काफ़ी घबरा गई। तब उसका पति तसल्ली देता है कि परेशान ना हो, ये 2 दिन तक बिना एनर्जी के भी रह सकता है, बेबी खुद ही कभी भी पैदा हो सकता है। फिर अगले दिन रात को जब ये सो रही थी तो बोर्ड में से अचानक आवाज़ें आने लगी, यानी कि डिलीवरी का समय आ गया था। यहाँ बच्चे पैदा होकर पोर्ट से बाहर आ जाएगा, पर इसके लिए नहीं कोड डालना था, जो इन्हें याद ही नहीं था। ये परेशान हो गई, पर उसका पति दिमाग लगता है। वो बड़े ध्यान से ऊपर वाला हिस्सा तोड़कर आखिरकार बच्चे को बाहर निकाल ही लेता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा सही सलामत पैदा हो गया था। ये सीन काफ़ी इमोशनल था। इनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज आखिरकार वो माँ बाप बन ही गए थे और उनका लड़का हुआ था, और अब ये वैसे अपनी ज़िंदगी को झारने लगती है। एम जैसी एडवांस दुनिया से पहले थी। इन्हीं बगैर किसी मशीन की कुछ दिन बाद रेचल उस बोर्ड को बॉक्स में बंद करके सेंटर में भिजवा देती है, और अब ये परिवार क्योंकि पूरी हो गई थी तो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती है, नेचर की खूबसूरती में एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल से दूर। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।